की याद। मैं खा के मरूं कटार, जो हट के कुंती तेरी जबा कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। बताया कुंती ने करण को कि जब तू मेरी कोख से पैदा हुआ था तो तेरे तन पर पैदाइशी कवच था, तेरे कानों में पैदाइशी कुंडल, और तेरे मस्तक पर जो सूर्य का निशान है साफ दर्शाता है तू सूर्य पुत्र है, तू छत्राणी की कोख से पैदा है, तू कोई शूद्र नहीं। तो करण को गुरु परशुराम का श्राप भी याद आया कि वास्तव में मेरे गुरु ने मुझे यह कहा था कि तू तो किसी छत्राणी की कोख से पैदा है। वास्तव में महारानी कुंती ही मेरी मां है, ये मां कुंती सच कह रही है। तो करण कहते हैं कि अगर तुम मेरे मुख से मां शब्द सुनना चाहती हो कि हाँ, तो राजमाता मेरी एक शर्त है। क्या? तूने आकर के आज मुझे तो बता दिया कि 5 पांडव मेरे मां जाए मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन एक वचन मुझे दीजिए। क्या? जब तक ये महाभारत का युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक इतनी गहरी बढ़ जा कि एक बार समुद्र की गहराई को कोई माप ले, लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए। तूने आज मुझे तो बता दिया, लेकिन मेरे 5 भाइयों में से किसी को इस बात का भेद मालूम नहीं हो जाना चाहिए कि ये करण उनका मां जाए, उनका बड़ा भाई है। तो क्या शर्त लगा रहे करण? सुनिए इस बात के द्वारा। अरे फिर पाछे पछतावेगी, जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। राजपाट अरे सर्व गहन सा हो जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी, वास्तव में महारानी कुंती तेरी मां है, और 5 पांडव जिनको तू हमेशा अपने दुश्मन मानता रहा वो तेरे मां जाए तेरे छोटे भाई। तो करण के मन में भाइयों के प्रति प्यार जागा, और करण कहने लगे कि राजमाता तूने बहुत देर कर दी, इस बात का भेद बताने में तूने बहुत देर कर दी। अगर इस बात का भेद तुमने मुझे अब से पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता। अगर मुझे ये मालूम होता कि पांडव मेरे भाई हैं तो मैं क्या करता? ऐसे कहने लगा, हाँ पहले खुल जा भेद अगर यो हो, अरे पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचान ना देता, जो तेरे साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठान ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने इतनी कह के
राहुल भाटी जी, उनकी तरफ से 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान किया गया। एक बार ताली बजा करके आप भी उनका सम्मान बढ़ा दें। तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने इस पावन भूमि के और आप जैसे भगवान स्वरूपी श्रोताओं के दर्शन करवाए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कह दिया करण ने कि पहले खुल जा भेद, अगर ये जाग बचाने ना देता, जो 13 साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्णवली की फिर भर के छाती आई, रो पड़े कि तूने बहुत देर कर दी। राजमाता, अगर मुझे मालूम होता कि पांडव मेरे माजाए भाई हैं और द्रौपदी मेरे माजाए मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो बेशक से पांडव जुए में हार गए थे, मैं उन्हें 13 साल के वनवास पर नहीं जाने देता। अगर मुझे मालूम होता कि ये द्रौपदी मेरे ही भाइयों की पत्नी है, जिस द्रौपदी का मैंने अपमान किया भी और अपमान होते हुए देखा भी, अगर ये मालूम होता तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या, चाहे देवताओं का राजा इंद्र भी आकर अगर द्रौपदी के चीर को छूने की भी कोशिश करता, तो तेरे बेटे कर्ण के होते हुए संभव नहीं था। और तूने बहुत देर कर दी। अब मेरे भाई 12-13 साल बड़ों में धक्के खाने के बाद आज अपनी मंजिल के करीब पहुंचे हैं और उन्हें यह पता चला कि कर्ण उनका माजाए भाई है, तो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, क्या समझ। वो डोल के मंजिल तक आए, सब डुले डुलाए रह जागे, हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जागे, बलवानों के बाण जोड़े तुले तुलाए रह जागे। तेरी बहू के सुन, तेरी बहू के केस जगत में जीवन भर तेरी बहू के केस बंद नहीं पाएंगे। तेरे बेटे अपमान का घूट पी करके जब हस्तिनापुर से निकले थे तो बड़े बड़े प्रण प्रतिज्ञा लेकर के निकले थे। अगर उनके प्रण अधूरे रह गए तो आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मत कर देना, 5 पांडवों को इस बात का भेद मत बता देना। हमारे आदरणीय सीबीओ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, जी हाँ, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के हमारी रागनी पर हमारे कलाकारों का सम्मान किया गया। एक बार ताली बजा करके डॉक्टर साहब का सम्मान बढ़ा दें, क्योंकि बहुत अच्छे उन्होंने जो प्रस्तुति भी मंच की तरफ से भी दी थी। मैं उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। सुनिए। किस किस के
के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजमल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कि लंदन से किस करवट ऊट